देख रहे हैं अब तक live.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। मैं हर्ष हसीन। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी समय बाद आप सभी के सामने हम लोग ये कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। किसी तकनीकी कारणों की वजह से ये कार्यक्रम नहीं चला पा रहे थे, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और आगे इसी तरह से हमारे कार्यक्रम आपके लिए हम लाते रहेंगे। पूरी हमारे इस चैनल की कोशिश रहेगी। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से उन हस्तियों को हम आपके सामने रूबरू करके लाते हैं जो कहीं ना कहीं छोटे गाँव या शहर से जुड़े होते हैं और ये छोटे कलाकार एक दिन बड़े पर्दे पर ज़रूर दिखाई देंगे। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं नितिन कुमार प्रजापति जी। नितिन कुमार प्रजापति जी, नितिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक छोटे से गाँव के अंदर पले बड़े और ख़ासकर अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो गाँव हैं वहीं से हमारे शहरों की शुरुआत होती है और गांव के अंदर कला जो है बहुत ज़्यादा होती है। छोटे छोटे गांव के कलाकार आज बड़े बड़े पर्दों पर दिखाई देते हैं जी। बड़े इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बड़े पर्दे पर बहुत अच्छी खासी ख्याति अर्जित की है जी। ऐसे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर कलाकार हैं जी। नितिन जी, मेरा सवाल यही है कि बड़े पर्दे की फिल्म है कठपुतली जी, उसमें आप अपनी अदाकारी दिखा रहे हैं, तो ये कैसा अवसर प्राप्त हुआ और थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जैसे बात करूं बड़े पर्दे की, तो बड़ा पर्दा ज़रूर है लेकिन अभी रास्ता यहाँ तक जो है सीमित नहीं होता, अभी मंजिल दूर है। मंजिल दूर है, हाँ, लेकिन ये एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। इसको अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। तो मैं जिस परिवेश से बड़ा हूँ, जहाँ से मैं निकला हूँ, वहाँ ये सब चीज़ें सोचना और करना एक बहुत ख्वाब जैसा ही है। ख्वाब जैसा ही तसव्वुर करना किसी चीज़। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है जब पहली बार 2009 में कभी मैंने अपनी मम्मी के सामने ये शेयर किया था। अच्छा। कि मम्मी मेरे को एक्टिंग करनी है और मुझे एक्टिंग लाइन में ही जाना है। तो मम्मी ने उस टाइम मेरे को बोल दिया कि हाँ ठीक है कर लेना। उनको लगा कि हाँ बच्चे हैं, इधर उधर से सुन लिया होगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं। हाँ जी। तो एक्टिंग भी करेंगे। तो उस टाइम देवानंद साहब का जोर था, बड़ा जोर था जी। तो अब 2-3 महीने के बाद फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया मम्मी को। मम्मी ने फिर बोल दिया हाँ ठीक है बेटा कर लेना, जो तुम्हारी मर्जी कर लेना। एक दिन मैंने टाइट हो गया मम्मी को, मैंने कहा मम्मी मेरे को एक्टिंग में जाना है। तो मम्मी को लगा कि अब तो ये सीरियस हो गया। हाँ, मम्मी ने कहा बेटा हम मज़दूर लोग हैं। हाँ। हमारे लिए 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और एक्टिंग लाइन तो के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, एक्टिंग लाइन तो उन लोगों के लिए है जो घर छोड़ के पूरा थिएटर वगैरह ये सब करते हैं। थिएटर तो नहीं, मम्मी ने बोला था कुछ उस तरह का बोला था कि उनको सब छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ, ये लाइन तो बिल्कुल त्याग और समर्पण की है उस तरीके से, और वो चीज़ हमारे बस की नहीं है। हम लोग उस चीज़ को नहीं सोच सकते। पीछे पैसा भी चाहिए। बिल्कुल। और जबकि मेरी मम्मी बहुत आगे की सोच की थी। उनका भी जो विजन था काफ़ी बड़ा विजन था। उनका जो जीवन का संघर्ष रहा है वो भी बहुत छोटे से लेवल से बहुत आगे तक आई थी वो भी। तो मुझे लगा कि शायद वास्तव में हमारे लिए ये लाइन नहीं है। फिर मेरा सपना वहाँ टूट गया। रुक गया एक कदम। हाँ जी। फिर मेरी मम्मी एक NGO में जॉब करती थी जी। मम्मी एक्सपायर हो गई एक एक्सीडेंट के दौरान। तो वो जो जॉब थी, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ था, तो वो जॉब थी वो मुझे मिल गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद मैं जॉब करने लगा एटा। अच्छा। हाँ, वहाँ मैंने एक यूट्यूब के फेमस नाम है, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी जी। उनकी मैंने एक वीडियो देखी तो उनकी एक लाइन थी कि जो करना है ना कर डालो जो सोचा है। ये दुनिया कुछ नहीं, ये आपको तब भी कहेगी, आप नहीं करोगे तब भी कहेगी, आप करोगे तब भी कहेगी। इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम दूसरों के चक्कर में अपने ख्वाबों को तोड़ देते हैं। बिल्कुल। दर्शकों को बहुत अच्छी बात नितिन जी ने कही है कि जीवन एक ही बार मिला है, जाहिर सी बात है जो दिल में है वो कर डालो। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर मेरे को इंस्पिरेशन मिली और फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को करना है। फिर मैं जॉब करता रहा, जॉब के साथ साथ मैंने फिर ये एक्टिंग का जितना भी है यूट्यूब से मैंने देखना शुरू किया। मैंने वहाँ से सीखा, वो माध्यम बन गया आपका। यूट्यूब से मुझे माध्यम बन गया। यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो ऐसी रैंडमली मिल गई
और मैंने जब वो वीडियो देखनी शुरू करी, फिर यूट्यूब का आपको पता ही है, आपको एक चीज़ एक तरह की चीज़ हाँ, देखना तो शुरू उसी करोगे तरह तो कैटेगरी आ जाती उसी है। तरह के कंटेंट आपके सामने आते रहते हैं। जी जी। तो मैं धीरे धीरे सीखता रहा। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया रुड़की, अच्छा। और मैं रुड़की आ गया। रुड़की आने के बाद मार्च के आसपास, 2018 मार्च के आसपास मेरा जो है रिटेंडेंसी में जब नाम आता है जी, उसमें हो गया मेरा, मतलब क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ से निकलेगा। तो क्योंकि मेरा रुझान ज़्यादा एक्टिंग की तरफ रहता था, तो मैंने मार्च में छुट्टी ली, मैं मुंबई चला गया। अच्छा। घर वालों से पूरा कैसे तैयार किया वो मुझे ही पता है बस। जिंदगी दांव पे लगा। हाँ, मैंने घर वालों को बोला कि मुझे एक बार तो जाना है। हाँ। मैं गया और वहाँ जाते ही अनुराग कश्यप सर के ऑफिस के बाहर में गया। सुबह 4 बजे मैं पहुँचा पैदल। अरे, अंधेरी वेस्ट से स्टेशन से मैं अनुराग कश्यप सर के ऑफिस तक पैदल पहुँचा। वहाँ जो गार्ड था उसने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। अच्छा। उसने जाते ही बोला तुमने क्या किया है एक्टिंग में? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं किया है। अरे भाई मैं 12 साल से यहाँ हूँ, अभी तक गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। अब मेरा मनोबल ऐसा टूटा, मैं यहाँ से 1800 किलोमीटर वहाँ गया पूरा सामान लाद के और पूरे जोश के साथ। 1 मिनट में उसका ये वाक्य सुनते ही मेरी हिम्मत ऐसी टूट गई कि जो बैग मैंने लटकाया हुआ था वो छूट गया। और मतलब उस टाइम एकदम जो पूरी जॉब वगैरह छोड़ स्किप करने के बाद सब कुछ और पूरे घर को तैयार करने के बाद एक शब्द ने पूरी चीज़ें बदल एक डाली। शब्द ने पूरी चीज़। वहाँ स्कूटी खड़ी थी एक, फिर मैं वहाँ आराम से बैठा, पानी की बोतल निकाल ली, पानी पिया, थोड़ा सोचा, बैग उठाया और घर की तरफ निकल गया। करीब 100 मीटर चला हूँगा मैं। फिर दिमाग में आया अभी 1800 किलोमीटर आया है, एक आदमी की बात सुन के वापस चला जाएगा। दुनिया में तो करोड़ों चीज़ें हैं जो पता नहीं पत्थर से सोना उगा देते हैं। कम से कम खुद तो देख, होगा नहीं होगा खुद तो देख, घर वालों को बताएगा क्या? फिर मैंने बोला भाई ऐसा है, मैंने कुछ नहीं सीखा पर मेरे को सीखना है, करना है। अब मुझे ये बताओ ऑडिशन होते हैं नहीं होते हैं? अरे भाई ऑडिशन बताया तो है, पहले तू सर्टिफिकेट ला, कुछ इसमें सीख। मैंने कहा भाई मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सुननी है, मुझे आप सिर्फ इतना बताओ ऑडिशन होते हैं या नहीं होते हैं। उसने कहा कि 11 बजे होते हैं, आ जाना। फिर मैं घूमता रहा, 11 बजे तक मुंबई में घूमता रहा और ऑडिशन दिया। ऑडिशन की लाइन में लगा था। वहाँ से मेरे को पता चला कि थिएटर नाम की भी कोई चीज़ होती है जो एक्टिंग करते हुए सीखता है लोग। थिएटर करना पड़ता है। थिएटर करना पड़ता है। अगर कोई NSD या और कोई किसी भी बड़ी सर्टिफिकेट नहीं कर सकता, सर्टिफाइड है तो थिएटर तो करना ज़रूरी है। फिर मैंने बोला ये थिएटर कैसे होता है भाई? कि ये सब जगह होते हैं, ढूंढना पड़ता है बस। मुझे लगा मेरे सहारनपुर में तो थिएटर नहीं होगा भाई। फिर मैं वापस आ गया, 3 दिन वहाँ घूमा। घूमने के बाद मेरे को लग गया कि सीखना तो पड़ेगा। मैं वापस आ गया। फिर ऑडिशन दिल्ली था, मैं ऑडिशन देने के लिए दिल्ली गया। वहाँ मुझे पता लगा था, मुंबई से बताया था कि दिल्ली में NSD के बाहर जो चौराहा है वहाँ ग्रुप में थिएटर करते हैं लोग। मैं वहाँ चला गया ऑडिशन देने के बाद। वहाँ से मेरे को पता लगा कि सहारनपुर में ऑडिशन ग्रुप है और उन्होंने मेरे को उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया। मैं सीधा सहारनपुर आया तो लोग पहले थिएटर करते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, फिर मुंबई जाते हैं। मैं पहले मुंबई गया, मुंबई से फिर दिल्ली आया, दिल्ली से फिर सहारनपुर थिएटर करने के लिए आया। तो मुझे लगा था ये डायरेक्ट जाना सही नहीं रहेगा, पहले सीखना पड़ेगा। फिर मैंने 4 साल सीखा। मैंने सहारनपुर सीखा, फिर रुड़की सीखा। सहारनपुर में भी जितने थिएटर के ग्रुप हैं, करीब 6-7 थिएटर ग्रुप हैं, आपने सब में उसके अंदर सबके साथ मैंने काम किया, प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हाँ जी। और स्टेज किया आपने? जी, स्टेज किया, ऑन स्टेज किया, बैक स्टेज किया, म्यूज़िक किया, लाइट किया, सब चीज़ें सीखी। हाँ जी, शिद्दत से सीखा, शिद्दत के साथ जी। और फिर उसके बाद मेरा इधर रुड़की की तरफ ज़्यादा रूट होने लगा, तो सहारनपुर में मुझे जाने में दिक्कत होने लगी बहुत। फिर आपने रुड़की से करना शुरू कर दिया? फिर रुड़की में मेरे को एक जो मित्र हैं शुभम शर्मा जी, उनका मेरे को बहुत हेल्प मिली, बहुत हेल्प मिली। शायद एक्टिंग में मुझे अभी तक किसी ने इतनी हेल्प नहीं की होगी जितनी शुभम शर्मा जी। उनका वो एक तरीके से मेरे लिए मैं वरदान है, बिल्कुल, शब्द नहीं होते हैं उनके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो जैसे भगवान स्वरूप वो मेरे लिए आए हैं मेरी मदद के लिए। तो उन्होंने बताया कि नितिन भैया यहाँ ऐसे ऐसे होता है,
आप यहाँ देख लो ट्राई करके। फिर यहाँ 2 ग्रुप के साथ हाँ, मैंने यहाँ पे किया। जी। तो लगभग थिएटर तो मैं लगभग कर रहा हूँ, और करीब 16-17 शो के मैंने 16-17 प्ले के करीब 40 से 45 शो मैं कर चुका हूँ। कर चुके हैं। अब आपको काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। हाँ जी। क्या रहा एक्सपीरियंस थिएटर करने के बाद? कुछ बॉडी लैंग्वेज के अंदर चेंजिंग आया, लफ्ज़ों में कुछ पकड़ ज़्यादा आई, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया गया? बहुत ज़्यादा। अभी आप ये अनुमान लगा लीजिए कि मेरे को स्कूल टाइम में ये बिल्कुल नहीं पता था श स ये ख ख ग इनमें क्या अंतर होता है, चीज़ें नहीं पता ही नहीं था कि इस तरह का भी कुछ होता है। हिंदी भाषा में बाकायदा सिखाया जाता है सब जी, ये पता ही नहीं था कि इस तरह का भी कुछ होता है, क्योंकि जिस परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ पढ़े हैं, माहौल का असर होता है इस चीज़ जहाँ पढ़ा है, अगर आपने लिख लिया ना खत्म, ठीक है, बस वो समझने लायक लिख लो, उतना संबोधन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जी जी जी। मेरे गांव के बच्चे अभी जो 8th क्लास में आ गए, अगर उनसे कोई इमला बोलने के लिए बोल दे तो वो नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे। चलिए, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, तब तक के लिए बने हैं हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम शख्सियत में। और आप जान रहे थे नितिन प्रजापति जी की कहानी, और बहुत ही एक अनोखी कहानी है। कहाँ से शुरू हुए और फिर कहाँ पर आए। जाहिर सी बात है कि घर छोड़ के बहुत दूर चले गए, लेकिन आना पड़ा फिर वहीं पर से, वहीं से शुरुआत की, जहाँ से बेस बना, इनकी एक्टिंग का आधार बना, इनके घर से शुरुआत इस चीज़ की हुई। और फिर आज एक बहुत बड़े पर्दे की जो फिल्म जो आज पूरे देश के अंदर जानी जा रही है, कठपुतली, उस फिल्म के अंदर अपनी अदाकारी का हुनर दिखा रहे हैं नितिन प्रजापति जी। अच्छा नितिन जी, मेरा एक सवाल आपसे यही है कि जैसे आप वहाँ से आने के बाद यहाँ से सीखना शुरू कर दिया जी, उसके उसके बाद तो और भी किसी वेब सीरीज के अंदर या किसी और फिल्म के अंदर भी चांस मिला होगा आपको? जी, छोटे छोटे रोल मेरे हैं, वेब सीरीज़ में भी हैं, और मैंने एक साउथ की फिल्म भी की है, उसमें भी है। अच्छा। और भी हैं बॉलीवुड की 2-3 मूवी हैं जिसमें मैंने बहुत छोटे छोटे से रोल किए हैं वो, और शॉर्ट स्टोरी मैंने की है। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी, और यूट्यूब के करीब 40 के आसपास एपिसोड हैं वो, जिसमें मैंने काम किया है, वो क्राइम स्टोरी के हैं। क्राइम स्टोरी, अच्छा अच्छा, जो टीवी पे आती है ये? जी जी, जो टीवी पे आती है, लेकिन वो उसका संतोष प्रोडक्शन के साथ मैंने संतोष प्रोडक्शन हाउस की ओर से। अच्छा, अभी जो फिलहाल करंट में जिस तरह से आपने बताया कि ऐसे तो कलाकार बहुत सारे आपके साथ होंगे जो आपके साथ स्ट्रगल कर रहे होंगे? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जी। तो उसमें ऐसे कितने कलाकार हैं? एक तो शुभम शर्मा जी हैं जिनको मौका मिला, जी जी, द कश्मीर फाइल होगी, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया जी, और बहुत सारी फिल्में उनकी हैं। इसी तरह से आपने बताया कि बड़ी बैनर की फिल्म तो आपकी पहली फिल्म है? जी, ये पहली फिल्म है। इससे पहले जो वेब सीरीज वो करते ही आ रहे हैं आप थिएटर में भी जी, और यूट्यूब के ऊपर भी जो माध्यम है इस चीज़ पे, सोशल मीडिया के ऊपर। अभी आप उन दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी तरह ही स्ट्रगल कर रहे हैं, मुंबई के अंदर सालों हो गए अपना वो पूरा अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? देखिए सर, ऐसा है, इस लाइन में सबसे बड़ी चीज़ जो है आपका सही समय पर सही जगह सही आदमी के साथ होना है। ये सबसे बड़ी जो दिशा निर्देशन आपको सही गाइड कर सके। जी, ये होना बहुत ज़रूरी है। जी, आप दिन में 3 ऑडिशन दे रहे हैं, उस जगह पे 4 ऑडिशन है। जहाँ आपका कैरेक्टर है, अगर आप सही टाइम से वहाँ पहुँच गए और आपने वहाँ ऑडिशन दे दिया तो चांस कर जाएगा दिमाग में, चांस है कि आपका वहाँ सिलेक्शन हो सकता है। और बाई चांस आपका लक अच्छा नहीं है और आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आपके जैसा कैरेक्टर नहीं है, तो आप दिन में चाहे 4 ऑडिशन दे रहे हैं, चाहे 5 ऑडिशन दे रहे हैं, उन ऑडिशन का कोई मतलब नहीं होता। नितिन प्रजापति जी जो ज़िला सहारनपुर का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर पले बड़े हैं और बड़े पर्दे की फिल्म के अंदर अपना हुनर आजमा चुके हैं, अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। और जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो बड़े पर्दे पर आने का हुनर रखते हैं, लेकिन बहुत बड़ी उन्होंने बात कही है कि जब कोई आप सही समय पर सही व्यक्ति के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है एंट्री होने के चांस बढ़ जाते हैं, और यह आपके किस्मत पर होता है कि आप उस मंच पर, उस स्टेज पर कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं। और जैसे नितिन जी ने बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि एक सही गाइडेंस देने वाला होना बहुत ज़रूरी है, और वो काम शुभम शर्मा जी ने इनके लिए किया।
उनको स्टेज रुड़की जैसे शहर के अंदर उनको मंच दिया, रंगमंच दिया, जहाँ पर इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत सारी वेब सीरीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं, बड़े पर्दे की फिल्म पर ये आप काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या सीन है, क्या आगे कहाँ जाना है आपको? फिर दोबारा मुंबई जाएंगे या फिर यहीं पर अपना चालू रखेंगे जिस तरह है? अभी प्लानिंग है मुंबई जाने की, और ये प्लानिंग मैं पिछले 2 साल में कई बार कर चुका हूँ। तो बीच बीच में कुछ दैवीय आपदा भी रही हैं, कुछ प्राकृतिक आपदा भी रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कोरोना जैसी जो महामारी है, उस दौरान हमारे 2-3 बार प्लान चेंज हुए हैं। हम पूरी टीम के साथ वहाँ जाना चाह रहे थे। तो जो सहारनपुर का एक हमारा जो ग्रुप है, मानसी अभिनय गुरुकुल, वहाँ के हम बहुत सारे कलाकार हैं जो प्लानिंग में है काफ़ी दिन से वहाँ जाने की। और कुछ रुड़की के हैं, नटराज ग्रुप के, कुछ दर्पण थिएटर के हैं। हाँ, मतलब अलग अलग नामों से जाने जाते हैं जो थिएटर वगैरह जी, करते रहते हैं। जी, तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं मुंबई जाने की। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके लोकल में जैसे बहुत सारी फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज़ का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर तरह की वेब सीरीज़ बन रही है, लोग जा रहे हैं, जी, कर रहे हैं। जी। तो उसमें भी कुछ इस तरह का है मुंबई के अंदर? स्कोप तो बहुत ज़्यादा है अभी देखिए, क्योंकि जब से सोशल मीडिया है उस समय, उसके आने के बाद तो फिल्मों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है जी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने की सोच रही हैं। जी, जी। देखिए सर, देहरादून में बहुत सारी मूवी शूट हो रही हैं, और यहाँ जितना भी लोकल का आर्टिस्ट जितना भी है वो सब देहरादून को कवर कर रहा है। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते देहरादून हैं, मसूरी के अंदर होती है। जी, जी, जी। देहरादून में उनके ऑडिशन होते हैं। अच्छा, ये जो आपकी कठपुतली फिल्म की शूटिंग हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये मसूरी। मसूरी हुई थी। जी। तो पूरा वहीं का एटमॉस्फेयर रहा। अच्छा, हाँ जी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे नितिन जी, चलते चलते, जब बड़ा कैमरा फोकस होता है, बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े डायरेक्टर होते हैं, और एक वर्ल्ड फेमस जो कलाकार हैं अक्षय कुमार जी, जो पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं अपनी अभिनय के बल पर, उनकी फिल्म के अंदर काम करना जी, और बड़े कैमरे को फोकस करना और एक छोटे से स्टेज को फोकस करना, दोनों में आपको क्या अंतर नज़र आया? और जब आपका रोल हो रहा था, जब आपको डायलॉग्स दिए जा रहे थे जी, जो आपने किए हैं, जी, तो कैसा लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था उस समय? सर, कैमरा जो है, कैमरा तो मेरे लिए नया नहीं रहा है, क्योंकि कैमरा मैं इससे पहले चलिए, भी फेस कैमरे कर का तो चुका हो हूँ। चुका कि आप कैमरे से डरते नहीं हैं। कैमरे से मैं डरते नहीं हैं आप। लेकिन जिस समय बड़े कलाकार सामने हो, हाँ, जैसे अक्षय कुमार जी की फिल्म में आपने काम किया, एक बार जब अक्षय कुमार जी सामने आए थे, तो उस टाइम मैं कैरेक्टर में नहीं था। मुझे देख के उनका जो एक तेज जैसा लगता है वो लगा, और एकदम मेरे को लगा कि यार इस एज में भी बंदा इतना फिट है, और मतलब मेरा भी मुकाबला नहीं है। मैं तो उनसे 3 गुना छोटे हो। 3 गुना छोटा हूँ। तो मेरा भी मुकाबला नहीं है, पर वो पर्सनैलिटी अच्छी है। मैं पूछ रहा हूँ कि डायलॉग्स की बात, जी, 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 डायलॉग्स डिलीवरी की बात जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो जैसे उनका जो सीन चल रहा था, मैं देख रहा था, देखते देखते मैं कब अपने कैरेक्टर में आया मुझे पता नहीं चला। और फिर जब मैं कैरेक्टर को प्ले कर रहा था, फिर मेरे सामने एक अक्षय कुमार नहीं थे, वो एक कैरेक्टर थे। हाँ, सोच लिया, क्योंकि आप कलाकार थे। बिल्कुल कैरेक्टर थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय सर ने खुद वो हंसे, मेरे जो डायलॉग थे उन पर हंसे। एक्चुअली क्या था, जितना डायलॉग था अक्षय सर ने उससे आगे ले लिया। उससे आगे बोला कि पक्का? मैंने हाँ पक्का। अब वो जितने वहाँ लोग थे वो सब वहाँ ऐसे हंसने लगे, यार बंदा बिना झिझके हाँ इतने बड़े कलाकार के सामने, जैसे नॉर्मली हाँ होता है, साथ में रहने वाले बोलते हैं हाँ पक्का, हाँ पक्का, फ्री टॉकिंग। बिल्कुल। तो अक्षय सर हंसने लगे, तो उन्होंने मेरी से पीठ थपथपाई, और थपथपाने के बाद फिर जो दोबारा जो है वो रिहर्सल थी, उसके बाद फिर टेक हुआ। टेक में मुझे पता नहीं लगा कब सीन खत्म हो गया। फर्स्ट टेक में ही आपका हो गया था फाइनल जी, या फिर सेकंड टेक लिया गया था? नहीं, फ्रेम चेंज हुए हैं, बट टेक हमारा सिंगल टेक में हो गया। फ्रेम अलग अलग आगे पीछे से होता है। जी, जी। ये थे नितिन कुमार प्रजापति जी, जिन्होंने बड़े पर्दे की फिल्म है कठपुतली, उसके अंदर अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के बहुत सारे कलाकार हमारे बीच में हैं जिनको तलाश करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि जब कोई किसी चीज़ की बात ठान लेता है तो परमात्मा उसके साथ हो जाता है, उसकी सारी बाधाएं पूरी कर देता है। और साफ दिल और नेक इरादे के साथ एक कलाकार जब अपनी कला का प्रदर्शन कहीं करता है तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ा महान होता है, क्योंकि वो दूसरी की कला को अपने अंदर समाहित करके उसको प्रदर्शित करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है। इसी तरह के और भी कलाकार इस चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे। नितिन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए,
अपने जीवन की जो आपकी जो पूरी ज़िंदगी है, जिससे आपने अपनी कलाकारी और अपने कला का प्रदर्शन अब बड़े पर्दे तक लाए। घर में मम्मी जो है कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो गई, बहुत परेशानियों में जीवन गुजरा है, लेकिन हम अपन कामना करते हैं कि आप बहुत तरक्की करें और जिस तरह शुभम शर्मा जी हो गए, आप लोग हो गए, इसी तरह से अपने प्रदेश अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद दर्शक।